वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने जब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाने का इरादा फरमाया, इमाम इब्न खल्दून ने किताबुल उमम में पूरी तफसील से बताया कि ये सारी कौमें कहाँ से निकली। यूरोपियन, चाइनीज़, अरब, एशियन, पूरी तफसील से बताया। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि 7 किस्म की 60 काइंड ऑफ मिट्टी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जमा की थी। 60 काइंड ऑफ सैंड। और जहाँ बैतुल्लाह है वहाँ आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को 40 दिन तक रखा था। तो हमारी पैदाइश जो है जिस्मानी तौर पर फिज़िकली मिट्टी से है। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह ताला फरमाता है इस मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, उसी में तुम चले जाओगे, उसी में मिल जाओगे, उसी में से उठाए जाओगे। प्रोफेसर अब्दुल बारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सब कॉन्टिनेंट के आलिम, फ़ादिल, फ़िलोसोफ़र, साइंटिस्ट गुज़रे हैं। प्रोफेसर अब्दुल बारी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में उन्होंने एक बयान दिया था, किताब भी लिखी है, साइंस इस्लाम फ़लसफ़ा, ये उनकी किताब है। उन्होंने बयान में जिस्म और रूह उस पर बयान किया। आवर फिजिकल बीइंग, आवर स्पिरिचुअल बीइंग, आवर फिजिकल स्ट्रक्चर, आवर स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर, कि फिजिकली हम क्या हैं, स्पिरिचुअली हम क्या हैं, जिस्मानी एतबार से हम क्या हैं, रूहानी एतबार हम क्या हैं, और हमारी पहचान क्या है, हमारा तारुफ क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो उन्होंने ब्यूटीफुली लफ्ज़ों में कहा कि इंसान तू क्या है, फिज़िकली तू क्या है। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपनी शान कुदरत का मुज़ाहिरा फरमाया और पानी के एक गंदे कतरे के ऊपर अपनी कुदरत का मुज़ाहिरा किया तो 6 फुट का एक इंसान फैला दिया, और जब उसको दबा दिया तो मिट्टी का ढेर बना। यह है इंसान। What is human being? When Allah subhanahu wa ta'ala used his qudra, his mighty power, when Allah subhanahu wa ta'ala used his mighty power on small dot of sperm, that filthy and dirty drop of water, because everybody born from that water, small drop, small drop. When Allah subhanahu wa ta'ala used his qudra, he became a 6 feet of insan. From one drop of the water, Allah made this insan. From that drop, we have our intelligent power, we have our emotion power, we have our physical power, we are seeing, we are hearing, we are talking, we have 5 senses. It's only from that water. But in a reality, it's not the power of a water, it's the power of his qudra, which he transformed in a human physical body. And that one is carrying our spirit, our ruh. तो फरमाया कि your beginning, your foundation is only one drop of water, nothing. उसका एंड क्या है कि जब इस 6 फुट के इंसान को दबा दिया, when he squeezed the 6 feet of इंसान, he turned to dust. क्योंकि इंसान जब मर जाता है तो क्या होता है, और सब धरा का धरा रह जाता है, कोई पावर काम नहीं आता। When Allah praised it, when Allah removed that ruh, because ruh is not from this earth. हमारी रूह जो है ये दुनिया का एलिमेंट्स और मटेरियल नहीं है। इंसान को बनाने में अल्लाह ने 4 एलिमेंट्स को यूज किया, आग, हवा, मिट्टी और पानी। Dust, water, fire and air. So we got all these 4 things. But as far as our ruh, our spirit is concerned, is not from worldly thing, is not the material thing,
And till today, nobody knows that what is रूह. हजारों साल गुजर गए, बड़े बड़े फिलोसोफर आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, सब रिसर्च कर रहे हैं और सब ने किया. अभी तक किसी को मालूम नहीं रूह क्या है, उसकी साइज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका रंग क्या है, उसका जिहद क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका मटेरियल क्या है, ये हाइट कितनी है, ये डीप कितनी है, इसका वजन कितना है, वो भी किसी को मालूम नहीं. यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी. At the beginning days of Nubuwwat of Nabi alayhi salatu wasalam, when the kuffar and mushrikeen came to people of book, Yahud and Nasara, because they had a book, they had a knowledge. Arab, they were ummi. They have no habit to go and study. And they don't need to go to study. Their mind was so powerful, their intelligence was so strong, that once they hear, they can't forget for life. They know the ashar in thousands and in millions. That is their intelligence. I stayed and I worked nearly 15 years with the Arab brothers. So I know the intelligent power. They know in and out. Allah bless them. And we can't say that even we don't have intelligent people, we don't have hoshiyar people, we don't have a clever people, but Allah subhanahu wa ta'ala chose them. That is their power. Even it says for the riwayat of the hadith, कि अगर बच्चा हदीस बयान करता है तो कितनी उम्र में उसकी हदीस ली जाएगी. What is the criteria of accepting of the hadith? At what age? આપણા અમુક વાર ઘરના અંદરમાં હોય ને કોઈ માના આવે ને કે ભાઈ કોને કહ્યું કે પેલા પોરા પોરાની વાત ન હોય એટલે બા. If someone come and tell you this is what had happened, so we are asking who said? He said my son. How old he is? 2 years. Hey, 2 વર્ષનું પોયરું એની વાત હું leave it. પોરાનો ભરોહો નહીં. ચલો. At what age you can make kubul, you can accept, you can take hadith? If someone come and tell this is a hadith, I got Franana Sheikh. In Fann Rijal, in hadith is a faculty of the hadith. Hadith never come just like this. That anybody report hadith and you take it. Say no. Aimma, they made so much research to take one hadith. They travel thousands of miles, thousands of kilometers. They check all the background from childhood till the date. कि ये कौन है, ये क्या है, उसका उस्ताद क्या है, यहाँ तक कि उसका अकीदा क्या है, उसकी बीवी भी शरी पर्दे में है या नहीं. Even they are looking forward to see his wife according to शरी पर्दा or not. एक ज़माना वो था कि अगर किसी इमाम की औरत की शरी पर्दा नहीं होता तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे. हाँ तो सब चलता है, कोई बात नहीं, मैं आज की बातें नहीं करता. There was a time when he was looking for the imam for his imamat. If his wife is not complete shari parda, they were not accepting him as an imam to lead the salah. Forget the salah. Even someone come and give you a shahada for the moon sighting, they are not only looking at him कि इना चेहरा पर दाढ़ी છે, સુન્નત લિબાસ છે, ये मुतदय्यिन છે, ये आदिल છે, ये बराबर છે. એની બૈરી બી જોવામાં આવે કે એની બૈરી બી શરી પડદામાં છે કે નહીં, ઘરનો માહોલ બી બરાબર છે કે નહીં. If the environment of the house is not according to the Sharia and the wife and not children according to the Sharia, they don't even take his shahada. આજે તો આપણે કહે મારી બૈરી હારે તારે શું કામ છે? What is your problem with my wife? What is your problem with my children? Mind your business. They are there. My way or their way or highway. तो वो बात चलती है. नहीं, उस जमाने में सब कुछ देखा जाता. Even it says in a riwayat that one muhaddis came to collect the hadith from another muhaddis. So when he traveled so far and just he arrived in front of his house and he saw that muhaddis was standing with bucket and he was calling his horse, come, 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 come. When the mehman muhaddis came and he looked at the bucket was empty. तो उसने पूछा कि भाई ये बकेट तो खाली है और तू घोड़े को बुला रहा है, your bucket is empty and you are calling your horse. Said yes, मैं अपने घोड़े को पकड़ना चाहता हूँ तो मैं उसको दिखा रहा हूँ कि इसमें खाना है या पानी है ताकि मैं इसको पकड़ लूँ. So just I want to catch my horse. As a result, I am showing him bucket to give him impression that I am giving you some food. But in reality, there is no food inside. It's empty. और मुहद्दिस ने क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम. Salam. He said, what happened to you, bhai? Who are you?
He mentioned his name. I am also muhaddis, I am also sheikh, I am also alim. I came from so locality. After how many days and nights I traveled to come to collect the hadith, because I got a hadith and a person who are relating that hadith, he is referring your name, that you report that hadith. So I want to get that hadith direct from you without any wasta. Said, yes, correct. What he said is right. That hadith I am reporter. I am reporting that hadith. उस हदीस का रावी मैं हूँ. आओ मैं आपको लिख कर देता हूँ. कहा दे मुझे आपसे हदीस नहीं लेना है. I don't want to take hadith from you. का वजह क्या है? मेरे में खामी क्या है? कहा तेरी खामी ये है कि जो अल्लाह की इस जानवर, इस मखलूक के साथ धोखाबाजी करता है, अल्लाह के रसूल के हदीस के बारे में मैं उसका एतबार कैसे करूँगा? You are deceiving your horse. You are deceiving this animal. You are deceiving innocent makhluk of Allah subhanahu wa ta'ala, giving impression that you are giving him and offering some food, and you don't have food at all. You speak lie to him. How I can trust you about the hadith of Rasulullah? ये हदीसें ऐसे नहीं आई मेरे भाइयों, हम तक और आप तक पहुंची. बुखारी और मुस्लिम, तिरमिज़ी और नसई, अबू दाऊद, दारक़ुतनी, मुअत्ता मालिक, मुअत्ता मोहम्मद, इब्न माजा, ये सारी हदीसें मुहद्दिसों ने रात रात दिन दिन बड़ी मेहनत की. After long hardship, after long sacrifice, they sacrificed their life, they sacrificed their family. Imam Bukhari rahmatullah alayhi, when he was writing Bukhari Sharif, as Imam Bukhari himself he said Wallahi, जब मैं बुखारी शरीफ लिखने का इरादा मैंने किया, आज भी वो जगह बाकी है मदीना मुनव्वरा में. मैंने देखा है वो घर जिस घर में इमाम बुखारी रहते थे और हरम पाक के अंदर में आते थे. आज भी वो मकान है, वहाँ मस्जिद बनाई है. अगर आप मुझे मिलोगे तो मैं दिखाऊंगा जब इमाम बुखारी ने 13-14 साल वहाँ निकाले. कब मैं हरम पाक के अंदर में आता था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह. From my house to my pulpit is a piece of paradise. That is a piece Allah subhanahu wa ta'ala sent from paradise. Jibreel alayhi salam came, the piece of the land of the Jannah he cut and he fit where this place is. Rawdatum min riyadil Jannah. If you get chance for 2 rakat, read 2 rakat. Inshallah you qualify to be a Jannati. People ask Imam Malik rahmatullah alayhi that Imam, what is the meaning of Rawdatum min riyadil Jannah? Is a piece of paradise. ये जन्नत का हिस्सा, ये जन्नत की कैडी है. इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि से 3 थिंग्स. पहली चीज़ ये कहा कि लिटरली फिजिकली ये जगह जन्नत से लाई गई और यहाँ फिट की गई और सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको उठा के जन्नत में रख देगा. So the first tafsir, Imam Darul Hijra, Imam Malik rahmatullah alayhi said that literally and physically and materially this particular piece of land has been cut from Jannah, brought to Dunya, brought to Medina Munawwara and fixed here. Said, yes, this is a place of Jannah. The second tafsir, Imam Malik rahmatullah alayhi said, at the day of the Qiyamah, at the day of resurrection, at the doomsday, everything will turn to dust. But that particular place, Allah subhanahu wa ta'ala ordered Malaika alayhi salatu salam to bring it and put inside the Jannah. And the third tafsir, Imam Malik rahmatullah alayhi said कि जो मदीना मुनव्वरा आया और मस्जिद नबवी में आया और रज़तुम मिन रियादिल जन्नह में उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात पढ़कर जाएगा, इबादत करके जाएगा, दुआ करके जाएगा, अल्लाह ताला मरने से पहले पहले उसे ऐसे आमालों की तौफीक देगा कि ये जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा. What Imam Darul Hijra, Imam Malik bin Anas radiyallahu ta'ala anhu said, the khasiyat, हर चीज़ की खासियत होती है, इफेक्ट होती है. What is it? The effect of that place is so blessed. Whosoever will come to Medina al-Munawwara, come to Haram Muhtaram, Haram Mukarram, Haram Muqaddas. इमाम सूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर में लिखा है कि जब यमन से फायर निकला, वल्किनो निकला, when the volcano erupted from Yemen, and that fire remained for 21 days, around 3 to 4 weeks. And Khatib Baghdadi rahmatullah alayhi said कि वो आग ऐसी थी जो इरप्ट हुई थी, वो आग ऐसी थी
कि उसका शोला, उसकी फ्लेम इतनी ऊंची जाती थी कि रात के उजाले में बगदाद, बसरा और दमिश्कस में रास्ते के अंदर में लोग अपना रास्ता निकालते थे और रातों में स्टूडेंट अपनी किताब पढ़ते थे। और इरप्शन हुआ यमन से और मदीना तक आया था। That fire came out from Yemen. And one of the sign of the Qiyamah which Nabi alayhi salatu wasalam has described, and Imam Suyuti Rahmatullah has mentioned, one of the sign of the Qiyamah, the eruption of the volcano and eruption of the fire from Mulk Yemen, and taking the people, driving them off from Yemen, Medina Munawwara, Makkah Mukarramah, Taif, Ghor, Najd, Baghdad, Basra, and bringing them to Mulk Sham, which is Syria of today. So Imam Suyuti said, whether it's the same fire, is one of the sign of Qiyamah, or that fire has to come. 99.99 ulama and the muhaddisin said, no, that fire has to come. That was another fire. अब वो फायर कैसा होगा? जब रात होगी तो रोक रुक जाएंगे तो फायर भी रुक जाएगा। अल्लाह हिफाजत करे। आने वाला दौर, आने वाला ज़माना बड़ा ख़तरनाक है। अगर हमने मेहनत नहीं की, हमने फिक्र नहीं की हमारे आने वाले नस्लों की, अल्लाह ही बेहतर जाने के क्या हाल होगा। We have to think, we have to worry about our future generation. Take care of them, look after them, give them your valuable time, your prime time. Not just you go home, you go in your room with your wife, what children are doing, what your daughter is doing, and you don't want to know, say no. आज का ज़माना बड़ा ख़तरनाक ज़माना हो गया है। ये जो मीडिया आ गया है, ये व्हाट्सअप, ये स्मार्टफोन, 4x4 रूम के अंदर में, 10x10 रूम के अंदर में हमारा बेटा, हमारी बेटी कहाँ किसके साथ ऑनलाइन होता है, होती है, हम और आप नहीं जान सकते। हम इस भ्रम में ना रहें कि मैं तो नमाजी हूँ, मुझे क्या होगा। नहीं, हम नमाजी, हम सब कुछ है, लेकिन हमारी औलाद के ऊपर मेहनत नहीं हुई, घर का माहौल नहीं बनाया, हमने उनको टाइम नहीं दिया, तो ये बह जाएंगे। इफ़ यू डोंट गिव योर वैल्यूएबल टाइम, यू डोंट टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। आज हम जो भी कुछ हैं, ये हमारे माँ बाप की शक्ति, माँ बाप की मेहनत और हमारे असातिज़ा की शक्ति। उस वक्त बुरा लगता था, वो मारते थे, वो गुस्से होते थे, लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से बचे हुए हैं। ये उनकी दुआएं, उनकी मेहनत, उनकी तालीम और तरबियत है। आज देखो यूरोप और अमेरिका का हाल, रशिया का हाल, वो खुद रोते हैं और कहते हैं कि हमारी नस्लें तबाह हो गई। You know better than me what I am going to tell you. They are crying. Our nation is lost, morally corrupted, demoralized. बाप कहाँ है, माँ कहाँ है, बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये इस्लाम नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा आदत तकालीद नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी नहीं है। बाप बाप है, माँ माँ है, बेटा बेटा है, बेटी बेटी है, ज़िंदगी में भी, मरने के बाद भी। That relation never get break. Father is father, mother is mother, children is children. This relation never get break. It continue. In lifetime they are our children, after the more they are our children. In lifetime they are our parents, after the more they are our parents. This relation is no end, is azali. It came from Allah subhanahu wa ta'ala and is abadi, is a forever. Even the Muhaddisin has reported one hadith, and Mufti Taqi Sahib Madazilul Ali also mentioned in the tafsir. At the day of the Qiyamah, when Allah subhanahu wa ta'ala pass judgment for one of the believer and give him high status in Jannah. When he arrived to Jannah, he is alone with his wife and sitting in his palace. Purposely I am saying in English so our children they know. They are the future of tomorrow. They are the leader of tomorrow. We have to prepare them. हज़रत मुफ्ती तकी साहब ने तफसीर में लिखा है हदीस पाक के हवाले से कि क़यामत के दिन एक आदमी का जन्नत का फैसला हो जाएगा तो जन्नत में आएगा, आला दर्जे की जन्नत होगी, मियाँ बीवी दोनों है, और दो आदमी है, only two in Jannah in a palace, but the man is depressed, the woman is depressed, दोनों गमगीन है, परेशान है। अल्लाह मियाँ उसको पूछेगा, मेरा बंदा क्या मैंने तेरे पर कोई जुल्म किया? Allah Ta'ala will ask him, hey, why are you depressed? Did I make any zulm on you? He say, no. You bless me. You grant me Jannah. You give me high status of Jannah. इला तूने मेरा रहम किया, तूने बड़ा करम किया, तूने मुझे जन्नत दी।
और जन्नत का आला हिस्सा दिया। तो कहा तू खुश क्यों नहीं है, वाई यू आर नॉट हैप्पी? वो कहेगा मेरे बाल बच्चे कहाँ हैं, मेरा बेटा नज़र नहीं आता, मेरी बेटी नज़र नहीं आती, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन नज़र नहीं आते, वो सब कहाँ है? वेयर इज माई ग्रैंड चिल्ड्रन, वेयर इज माई सन्स, वेयर इज माई डॉटर्स, वेयर इज माई ग्रैंड चिल्ड्रन, आई कांट सी देम हियर। और दुनिया में पल भर के लिए मेरे बच्चे, मेरे बच्चियाँ और मेरे नवासे, मेरे पोते मुझसे दूर होते या मैं दूर होता तो वो रात निकलना मुश्किल होती। और ये तो अबदुल आबाद की ज़िंदगी है, हम दो अकेले यहाँ क्या करेंगे, औलाद के बगैर, नवासों के बगैर, पोतों के बगैर। Said Allah, in dunya, if they were absent or I was absent, without my children and grandchildren, I was not feeling well. I was feeling loneliness. Ya Allah, this is forever life. How I'm going to spend forever life in Jannah with all this your bounty and an'am, without my children and grandchildren. Where they are? Allah subhanahu wa ta'ala said they are also Jannati, but their amal is not so big, so they can qualify for the high Jannah. वो भी जन्नती हैं, लेकिन उनके आमाल इतने नहीं, उनकी कुर्बानी इतने अच्छे नहीं, उनके आमाल सालिहा इतने अच्छे नहीं कि उनको इतनी बड़ी जन्नत मिले। और तुझे मैं ऊंची जन्नत से नीची जन्नत में नहीं भेज सकता। आई कैन डिग्रेड यू एंड देयर अमाल इज नॉट सो बिग सो दे कैन जॉइन विथ यू। तो वो फिर नाराज होकर कहेगा तो या अल्लाह, ये अबदुल आबाद की जिंदगी कैसे गुजरेगी? हाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड माई एंटायर लाइफ without my children, without my family. नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुझे मैं डिग्रेड नहीं करता, ये मेरी शान के खिलाफ है। आई कांट सेंड यू डाउन, इज आउट माई जेनरासिटी, आउट ऑफ माई करम। लेकिन मैं क्या करता हूँ, तेरे चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को अपग्रेड कर देता हूँ, तेरे साथ रख देता हूँ। सुभान अल्लाह। वल्लाह जब इस हदीस पाक को मैंने सुना, इस हदीस पाक को पढ़ा, खुशी के मारे मेरे आंखों में से आंसू निकल आए कि अल्लाह कितना करीम है। अल्लाह ताला विल टेल हिम, आई कांट डिग्रेड यू, आई कांट सेंड यू डाउन, दैट इज आउट ऑफ माई जेनरसिटी, बट व्हाट आई एम डूइंग योर फेवर, आई अपग्रेड देम। योर चिल्ड्रन, योर ग्रैंड चिल्ड्रन, आई ब्रिंग देम अप टू पुट विथ यू इन द सेम जन्नह विद द सेम पैलेस। एंड यू नो व्हाट इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सेड, इमाम शाफी को पूछा कि वो कितने होंगे, क्योंकि अपनी फैमिली तो बहुत मोटी हो नहीं। हमारा बोलतन में एक जाने वालो इस आसान डेट बिचारो मारी मुलाकात कर रही मैंने कि जो आने वालो इनके मुझे इन्हें पूछूं तुम्हारा पोगिरा केटला से तो कि 14 पोगिरा, मुझे एक बेड़ी थी, कहाँ एक बेड़ी को अल्लाह बिचारी पर रहम करे। People ask Imam Shafi rahmatullah alayh, up to what length the children and grandchildren are going to collect together and stay together? कि बाप बेटो पुत्रो, कि father, son, grandson. Imam Shafi ने फरमाया नहीं, 7 generations. 7 generations Allah is going to put at one place. Imam Shafi rahmatullah said one is pious in a family, in a 7 lineage. 7 lineage. बाजी, दादा बाजी, परदादा बाजी, अबाई पोयरो, पोतरो, कपोतरो, सपोतरो, we don't know, grandchildren, 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 great great grandchildren, great great grandchildren, how many? Up to 7. Subhanallah, Allahu Akbar. Look the karam of Allah, look the fazl of Allah, look the mercy of Allah, look generosity of Allah subhanahu wa ta'ala. One pious man in a 7 generation is taking 7 lineage inside the Jannah. Imam Shafi said the one is pious, one Allah wala, one is turning to Allah subhanahu wa ta'ala, the 7 is sitting at one place. Subhanallah. Ek nallo come to this bani jai, small island. How much Allah subhanahu wa ta'ala is offering to us. So what I am saying, to look after the children, to make the tarbiyat of the children, to give the talim and tarbiyat over the children is one of the fundamental duty of the parents. And this relation is not going to finish. And what Allah subhanahu wa ta'ala is going to tell him, say, my banda, you mustn't be depressed कि मैंने इन सबको ऊपर कर दिया है, 7 जनरेशन को तेरे साथ मैंने रख दिया। उलम यलित मिन आमालिकुम शैया, तेरे आमाल में से कुछ कमी होने वाली नहीं। I am not going to decrease
I'm not going to detect any amal, any neki, any account from your amal salihah. Without losing, without missing a single amal, Allah subhanahu wa ta'ala is making all this generation together. तो ये रिश्ता ऐसा है बाप और बेटे का, माँ और बाप का, भाई और बहन का, ये रिश्ता खत्म न होने वाला है, ये न टूटने वाला रिश्ता है, ये हर एक की जिम्मेदारी है। और कोई ये ना कहे कि शादी हो गई तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। बाप बाप है, माँ माँ है। अगर बेटा और बेटी शादी के बाद भी मिसबिहेव करते हैं, बाप को हक है और माँ को भी हक है कि उसको टोके। फादर can't say, she married, is not my job, is husband's job. हस्बैंड ने तो बेचारा पेटीकोट बना दी, रोटी हूँ बुलवानो। He can't say anything. Father is father, mother is mother. Even after the marriage, if our daughter is not behaving, if our son is not behaving, still is a duty of the father and mother to discipline them, to train them, and to teach them. Say, no, my son, this is not right. Even you are not working, you are on a pension, or you are sitting in a house, your son is bringing bucks and grain. आप काम नहीं करते, आप रिटायर हैं, आप घर में हैं, बेटा कमाता है और कमा कर लाता है। अब ऐसा ना कहे कि ये अच्छा काम नहीं करता है तो मैं उसको बोलूँगा, डिसिप्लिन करूँगा, तरबियत करूँगा, ये गुस्से हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा तो 50-100 पाउंड हफ्ते के मिलते वो कम हो जाएंगे। खुदा पाक की कसम ऐसा कभी ना सोचे। उसको कहो पैसा लाता है तो क्या है, तूने उसको पाला है, दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट। डरने की ज़रूरत नहीं है, सेह की ज़रूरत नहीं है, शर्म की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठे हैं, आपकी बीवी घर में बैठी है और बेटा कमा के लाता है और वो जो कुछ भी करता है और आप उसको करने दो। इज़ नॉट अलाउड। यू हैव टू टेल हिम, यू हैव टू डिसिप्लिन हिम, you have to give his tarbiyat. Don't worry, mustn't worry that tomorrow he is going to stop money. When Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala anhu wrote later to Aisha radiallahu ta'ala anha, say, O mother of Ummah, guide me and give me the nasihat. कि अम्मा मुझे नसीहत फरमाओ। अम्मा ने क्या नसीहत फरमाई कि ए मुआविया, जो भी कुछ करना है अल्लाह को राज़ी रखने के लिए करो। अल्लाह को राज़ी रखने में अगर मखलूक नाराज़ होती है तो उसकी परवाह ना करो। लोगों के दिल अल्लाह के कब्ज़े में, अल्लाह उनको राज़ी कर देगा। लेकिन मखलूक को राज़ी करने के लिए अगर अल्लाह को नाराज़ कर दिया तो याद रखो अल्लाह ताला उनका दिल भी फेर देगा, वो भी हाथ से जाएगा, अल्लाह भी जाएगा। और अगर अल्लाह के लिए मखलूक को नाराज़ किया, एक दिन आएगा अल्लाह उनका दिल चेंज कर देगा, तुम्हारी फेवर में हो जाएगा। वरमा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गिव नसीहत to Hazrat Muawiyah रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, say, O Muawiyah, whatever you want to do, but you make sure your intention to please Allah. Keep happy Allah subhanahu wa ta'ala. By making happy Allah subhanahu wa ta'ala, if the makhluk is displeased, don't worry. The day will come, Allah ta'ala will turn their heart in your favor. Maybe for time being they are not happy. Maybe for time being is a displeasure to your brother, your sister, your son, your daughter, your family member. Don't worry, maybe it's a time being. This is a test from Allah subhanahu wa ta'ala. But the day will come, Allah ta'ala will turn his or her heart in your favor. But if you displease Allah by pleasing makhluk, by pleasing your son, by pleasing your daughter, by pleasing your brother, your sister, your family member, the day will come, Allah ta'ala will turn their heart against you. As a result, you lose Allah and you lose your family also. So the interior motive, my brother, to please Allah subhanahu wa ta'ala. For the mamla of Allah subhanahu wa ta'ala, we mustn't worry for anyone. Even we can't tell our son or daughter to read the namaz. We can't tell our son and daughter to read the Quran. We can't tell our children to behave and to go to the masjid. What degrade come to us, my brothers? So if you look at our relation with our family, our relation with our children, it can't break it, it can't discontinue. Father, father hai, baap hai, माँ है, बेटा बेटा है, बेटी बेटी है, ये न खत्म होने वाला रिश्ता. Even it says in hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that one Sahabi radiallahu ta'ala anhu came. My brother, this hadith is very, very effective hadith. एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु आए और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की. इस हदीस को ध्यान से सुनो. अपने पास तो माशाल्लाह पूरा अशरा है, बात चलती रहेगी, पॉइंट इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहना. अगर ख़त्म नहीं हुए तो इंशाल्लाह ईद की रात में सब ख़त्म कर देंगे. वट एवर द लेफ्ट ओवर, वो सॉकर में होता है ना इंजरी टाइम, वो इंजरी टाइम देते हैं 10 मिनट 15 मिनट,
तो इंशाल्लाह अपना टाइम हो जाएगा, उसमें बात कर लेंगे। लेकिन इस हदीस पाक को सुनो, अल्लाह ने ये दिल में बात डाली तो मैं आपको बताता हूँ। उर्दू में कहता हूँ ताकि घर में हमारी माँ बहनें भी सुने। ये हमारे जो बड़े लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश को हाथ तक नहीं लगाया, उनका भी कसूर नहीं है। जब गुजराती में काम चल जाता तो चला लिया। तर्जुमा भी मैं कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हदीस पाक के अंदर में आया, एक साहबी आए और आकर अपने बाप की शिकायत की। मैं आहिस्ता बोलूँगा ताकि बराबर कान में आए हमारे बच्चों को भी और बुढ़ों को भी। अपने बाप की शिकायत की। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, शाम को जो पैसा मिलता है मेरा बाप ले लेता है। मेरी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे पास एक पैसा नहीं रहने देता। साहबा सुन रहे, क्योंकि दरबार रिसालत में कंप्लेन भी आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला भी फरमाते थे कि मेरा बाप मेरा पैसा ले लेता है, अब मेरे अब्बू को समझाए कि कुछ तो रहने दे मेरे पास, सब ले लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, एक आदमी का सुनकर फैसला ना करो, दोनों तरफ का सुनो फिर फैसला करो। डोंट लिसन वन साइड एंड मेक द फैसला। बिकॉज वन साहबी केम and said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whatever I earn on daily basis, when I come home, my father take it away from me. I got my wife, I got my children. They stay together, joint family. I don't have 1 cent in my hand. Whatever I earn, he take it. And Adat Mubarak of Nabi alayhi salatu wasalam, he was listening both sides. And Nabi alayhi salatu wasalam ordered us to listen both sides, then come to conclusion. Don't listen one side and give your version. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि जाओ, जाके उसके वालिद को बुला कर लाओ। Go and call his father. Nabi alayhi salam summoned his father. So bring him. Because now I want to listen both sides. So this is your son, this is his complaint. Now what you have to say in response to complaint of your son. एक साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए उसके घर, उसके वालिद मोहतरम से कहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बुलाते हैं, आपका समन है। फौरन आ गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने क्या इल्म दिया था हमारे नबी अलैहिस्सलाम को, क्या मकाम दिया था हमारे नबी अलैहिस्सलाम को। इससे पहले कि उस लड़के का बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ़ लाए जवाब देने के लिए, जिब्रील आ गए अलैहिस्सलाम। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने घर से निकल चुका है और मैं आपसे ये कहता हूं कि अल्लाह ने मुझे भेजा, कि अल्लाह ने मुझसे ये कहा कि उससे आप पूछना कि घर से निकलकर आपकी मजलिस में आने से पहले उसने अपने दिल के अंदर में जो अशार बनाए हैं रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, वो अशार पहले आपको सुना है, उसके बाद फैसला करना। वो अशार क्या है? जिसको उसकी जबान से भी अतर नहीं हुआ, उसके जिस्मानी कानों ने भी नहीं सुना, वो अशार, वो पोएम उसने अपने दिल में बनाई है, वो उसको पूछना कि वो रिसाइट करे। बिफोर ही अराइव्ड टू मजलिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Jibreel alayhi salam came to Nabi alayhi salatu salam, brought the message from Nabi alayhi salatu salam, said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, the sahabi of yours whose son is complaining, he's coming to give his testimony. But before he is coming to you, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, on receiving your sermon, he made one poem in his heart. That ashar only he knows and Allah knows. No one knows. Even he didn't utter on his physical tongue. Even he didn't hear his physical ears. Only him and Allah subhanahu wa ta'ala knows. Nobody knows. So you ask him, what is that poem? What is that ash'ar? You made it in your heart. Please, you recite before my Sahaba. Jibreel alayhi salatu salam is waiting to listen. वो साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तशरीफ़ लाए, बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन,
holding stick, coming to Majlis Rasulullah. Rasulullah has seen, oh, this old man and this young son is complaining about the father. जब वो आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को सलाम अर्ज़ किया। इससे पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कुछ पूछे और वो कुछ कहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहा कि मेरे सहाबी, घर से निकलते वक्त और मेरे पास आते वक्त तेरे दिल में तूने एक कविता, एक पोएम और अशार बनाया है जिसको तू जानता है और अल्लाह जानता है। तेरे दिल ही दिल में है, तेरी ज़बान पर भी नहीं आए और तेरे इन कानों ने भी नहीं सुना और किसी ने नहीं सुना, न इंसान ने, न जिन्नात ने, न फरिश्ते ने, सिर्फ तू जानता है और तेरा रब जानता है। तो वो जरा पहले सुना, फिर आगे बात करेंगे। He said, before you come to my majlis, you made one poem, and that ashar you never recite before anyone. It's only in your heart, and only Allah subhanahu wa ta'ala and you knows. So please can you recite before me and before my sahaba? वो सहाबी रोने लगा, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर ईमान रखा, हमने आपका कलमा पढ़ा, हमने आप पर यकीन किया और हमने इस चीज़ को माना है कि अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर वही आती है। ये कहने के बाद तो मेरा यकीन पूरा कामिल हो गया कि या रसूलल्लाह, यकीनन आप अल्लाह के रसूल है। ये मेरे और मेरे रब के सिवा किसी को मालूम नहीं है कि मैंने इस मामले के लिए एक अशार और पोएम बनाई है जिस आपको ही मालूम हुई। He said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I believe you are my prophet. I believe you are Nabi of Allah. I believe you are the Rasul of Allah. You are a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, I believe Jibreel is coming to you and Jibreel is giving you akhbar which nobody knows, only Allah and you. We were believing you, Ya Rasulullah, but now my iman, my yaqeen, my devotion becomes so strong, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nobody knew about that ashar, only me and Allah. Till today I never recited. And it's true what you have said, Ya Rasulullah. Even my physical ears haven't heard. It's in my heart, in one corner of my heart, Ya Rasulullah. How you came to know, Ya Rasulullah? Said, Jibreel came to me and reported to me. He told me. Said, Ya Rasulullah, क्या जिब्रील ने आपको बताया? कि सिर्फ इतना नहीं कि जिब्रील ने बताया, अल्लाह ने उसको भेजा और अल्लाह ने उसको ये हुक्म दिया कि ये प्यारे हबीब आप उनको हुक्म फरमाए कि वो अशार जो तूने बनाया है वो पढ़े और पढ़कर इन सबको सुनाए। Jibreel came to me, brought a message from Allah subhanahu wa ta'ala that you have to recite that poem in front of my ashab and make them to listen that what is your feeling inside your heart regarding this complaint. वो अशार उनको पढ़कर सुनाओ। वो रोने लगा कि क्या अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मुझे पढ़कर सुनाना है? कहा कि हाँ, ये मेरा रब का हुक्म है और मेरा भी हुक्म है और जिब्रील भी उस हुक्म को लेकर आया है। इज माई command of Allah and command of Jibreel and command of Rasul of Allah. You have to recite before we start our process. कल रखेंगे इंशाल्लाह। टाइम हो गया, अभी टाइम है? कितना टाइम है? हो जाएगा। कितने बजे अजान है आज? 41, 11 मिनट है, 13 मिनट है। मौलाना कहते कि हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इस हार्ट ब्रेकिंग माय ब्रदर, इस हार्ट पेन। वो बुरा आदमी ने जो अशार कहे, पूरा मजमा साहबा का ज़ारो कतर रोने लगा। That old man stood up and he was rendering that poem what he had in his heart. वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर उसने कहा, और पूरा अरबी के अंदर में उसका उर्दू और इंग्लिश में तर्जुमा करके आपको बताता हूँ। वो कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इस बेटे से पूछो कि 9 महीना ये अपनी माँ के पेट में रहा, उसकी माँ पर क्या गुजरी। या रसूलल्लाह, ask my son, 9 months before he come to this world, he was in the womb of his mother. What his mother gone through, day, night, morning, evening, mother is carrying. या रसूलल्लाह, जब ये प्रेग्नेंट था, उसके माँ के पेट में था, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो माँ खाती नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो माँ पीती नहीं, बहुत सी ऐसी जगह माँ जाती नहीं, क्योंकि उसका असर बच्चे पर होगा। खैर आज तो वो नहीं है, उस ज़माने में औरत जब प्रेग्नेंट होती थी तो मदर इन लॉ
और घर की जो बड़ी बड़ी औरतें थी, नर्सिंग करते हैं, आनी खावानो, बहुत सी चीज़ें दे स्टॉप, डोंट ड्रिंक, डोंट ईट, बिकॉज इज गोइंग टू इफेक्ट द चाइल्ड। बहुत सी चीज़ें खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, धूप में निकलने नहीं देते, वजन उठाने नहीं देते, यहाँ वहाँ जाने नहीं देते। Ya Rasulullah, how the mother carry him? And so many things mother avoid in terms of eating and drinking. It mustn't affect him. या रसूलुल्लाह, जब ये पैदा हुआ तो रात और दिन हम दोनों ने शेयर किए थे. When he born, day and night we were looking after him. Sometime midnight he wake up. Sometime the first part of the night he wake up. Sometime last part of the night he wake up. And he's crying for his need. Maybe he need milk. Maybe he passed number 1, number 2. We have to change nappy. We have to change the clothes. We have to wash his pathari, make everything clean and make him sleep. या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा था, मैं उसको गोद में उठा उठा कर फिरता था और लोगों से कहता था, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर. ये बच्चे नहीं है, ये हमारी औलाद नहीं है मेरे भाइयों, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है. जो माँ बाप मेहनत करते हैं, दे आर वेटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट दैट रिटर्न टू कम. ये किकबैक कहते हैं, ये प्रॉफिट कहते हैं, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इज अवर इन्वेस्टमेंट. ये बच्चे ना समझे 5-25 पाउंड आ जाए, 1000-2000 पाउंड आ जाए, वो अपने बाप से कहे, वो यू आर टू टेल मी मैन टू हेल. आज बच्चे ऐसे भी होते हैं, टू हेल, टू हेवन, शट अप. ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल न करें. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ बाप के साथ तुम जैसा मामला करोगे, याद रखो तुम्हारी यहाँ ऐसी औलाद आएगी, तुम्हारे साथ वो ऐसा ही मामला करेगी. How you behaving with your parents, you will get the same kind of the children, they will behave with you, how you behave with your parents. Said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he was young, he was small, I was carrying him, he can't walk, I make him walk, I teach him how to walk. He can't speak, I teach him how to speak. He can't eat. Me and my wife were putting food inside the mouth. मैं मेरे बीवी मुंह में खाना रखते थे, उसको चबाते थे, उसको नरम करते थे, उसके मुंह में रखते थे. अगर तेज होता तो उसको नरम कर देते थे, गर्म होता तो ठंडा कर देते थे, मुंह के अंदर में लुकवा देते थे. We were chewing, making melt and giving them the mouth, teaching them how to walk, how to speak. लेकिन जो हार्ट टचिंग बात जो उस बुरे सहाबी ने कही, मेरे भाइयों, ये रोने की चीज है. सहाबा हजारों कतार रोने लगे जब इस पंक्ति के ऊपर आए, इस शेर के ऊपर आए, इस लाइन के ऊपर आए कि या रसूल अल्लाह, जब तक ये अच्छा था, सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, हम खेलते थे, बच्चे खेलते थे, फैमिली वाले खेलते थे, उठाते थे, वो तो कोई बात नहीं. लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये बीमार हो जाता था, और ये हमें यकीन है कि मौत को तो एक दिन आना है और मौत एक दिन ले जाना है, लेकिन मैं और मेरी बीवी पूरी रात उसके सराहने पर बैठकर अल्लाह के हुजूर में हाथ उठाकर उसकी जिंदगी की बरकत के लिए हम दुआएं करते थे. अल्लाह अकबर. My dear children, go and ask the parent when we are sick, what is their position, what is their condition. जब बच्चा और बच्ची बीमार होते हैं, माँ बाप की क्या हालत होती है. वो सोते नहीं रात भर, कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे डॉक्टर के दरवाजे जाते हैं, बुजुर्गों के दरवाज़ों पर खटखटाते हैं. कोई असर हुआ है तो आमिलों के पास जाते हैं, क्या क्या तावीज़ें करवाते हैं. When child is sick, go and ask the parent what is their condition. Until he is not getting better, he is not getting shifa, they can't eat, they can't drink, they can't enjoy. Ya Rasulullah, when he was getting sick, we knew the day will come, one day we have to die. That is our iman and that is our yaqeen. But Ya Rasulullah, because of the sickness of my child when he was sick in childhood, me and my wife were not able to sleep. Sitting at the sarane, raising our hand and crying before Allah, asking Allah subhanahu wa ta'ala for the safety of his life, for the barakat of his life. And after the kubuliyat of the dua, Allah subhanahu wa ta'ala give him life back. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we give them everything best.
We didn't worry ourselves, we deprive ourselves. हमने अपने आप को महरूम किया अच्छे कपड़े पहनने से, उसको अच्छे कपड़े पहनाया, अच्छा खाना खाने से, उनको अच्छा खाना खिलाया, उसको जब भी किस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी हमने अपने आप को महरूम किया, लेकिन उसको महरूम नहीं होने दिया. Ya Rasulullah, we deprive ourselves to look after him, to take care of him, to educate him in terms of food and clothes and whatever he wanted, even the money. घर की औरतों ने ज्वेलरी को भी बेचकर उनको पढ़ाया और लिखाया. Even the mother, she is going and selling her jewelry and bringing that money for the education of the child. या रसूलल्लाह, जो भी कुछ घर का असासा था, घर का माल था, घर की दौलत थी, वो सब हमने उस पर लुटा दिया. We make him strong, we make him qualified. और आज ये जब बड़ा हो गया तो उसको पूछो कि ये पैसे जो मैं उससे ले लेता हूं, the money which I take out from him, मैं कोई मजा नहीं करता, मैं कोई पार्टियां नहीं करता, मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करता. I am not taking this money for the parties and for enjoyment and for the luxurious life. He got his mother and father, he got his uncle and his auntie, he got his wife and he got children. This all money I am using for the household and for house expenses. इसके लिए तो मैं पैसा करता हूँ. और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने साल तक मैंने मेहनत की, इतने साल तक मैंने पढ़ाया लिखाया और इतने साल तक मैंने सारा पैसा खर्चा किया, तो I have also expectation from my son. I did so much for my son, I did so much for my औलाद, so I have also expectation from my child. या रसूलुल्लाह, अब ये कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, तो ये कौन है? ये मेरा माल नहीं है. और आखिरी जो पोट कही, अल्लाह के रसूल ने भी रो दिया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे से, आपके वाते से ये सवाल करता हूं कि तेरा बाप समझकर अगर मुझे तू कुछ देना नहीं चाहता, तेरा बाप समझकर मेरी खिदमत नहीं करना चाहता, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेहमान की खिदमत करो, बड़ा सवाब है. तू मुझे घर का मेहमान समझकर मेरी खिदमत कर. अल्लाह अकबर. Ya Rasulullah, if he's not ready to help me, he's not ready to my khidmah. But you said, look after the mehman. To consider me as a one mehman in his house. To consider his mother as a mehman in his house. To look after us as a mehman. And after that, Ya Rasulullah, whatever your decision, I will take your decision. अल्लाह के रसूल रोते हैं, सहाबा रोते हैं. मेरा भाई और दोस्तों बुजुर्गों, रहमतुल्लिल आलमीन ने क्या फरमाया उस सहाबी से? अंत व मालुका लि अबीक. तो क्या समझता है? तेरा माल ही नहीं, तू भी तेरे बाप की प्रॉपर्टी है. यू एंड वॉट एवर इज कॉन्सर्न टू यू एंड वॉट एवर इज बिलोंगिंग टू यू इज बिलोंग टू योर फादर. इंशाअल्लाह ताला बात कंटिन्यू होगी. अल्लाह ताला हमारे माँ बाप की हमें कदरदानी नसीब फरमाए. जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत दे. जिनके महरूमीन है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए. कि नीम दो है 2 मिनट. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफ़ीइना व सनदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम. अल्लाहुम्मा इन्नका रहीमुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम. या इलाहिल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दो. ओ अल्लाह, forgive our sin and forgive the sin of entire Ummah al-Islamiyya. Ya Ilahil Alameen, first night of the big night has gone away from our hand. O Allah, 20 days is out of our hand. 21 days, the final day of this, beginning days of this Ashara. Ya Ilahil Alameen, you give us opportunity to earn Laylatul Qadr. Ya Ilahil Alameen, those who got mother and father and those who got elderly parents in the house, Ya Allah, give them hidayah to look after their parents. Those parents who pass away, Ya Ilahil Alameen, you forgive them. Ya Ilahil Alameen, give them high status in Jannah. Forgive their sin and sin of entire Ummah al-Islamiyya. Ya Ilahil Alameen, give the hidayat of our young boys and girls. They don't know what they are doing. They don't know where they are heading. They don't know what the fitna they are facing. Ya Ilahil Alameen, even if they want to save themselves, even they want to protect themselves, they have no power to protect themselves. They have no power to save themselves. Ya Ilahil Alameen, you guide them by your divine knowledge, by your divine power, by your Qudrat Kamina. Ya Ilahil Alameen, is the responsibility of each and every parent to look after their children, and is also responsibility of the children to look after their parents. Oh Allah, guide our children. You guide our boys. You guide our daughters. You guide our entire Ummah al-Islamiyya. Ya Ilahil Alameen, look
look after our future generation. We do not know what they are going to do. Oh Allah, you make them dindar, you make them the dai of Islam, and you make them the pious. Ya Ilahi Alameen, your Nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam, the fundamental dua what he made. When he left Sayyidina Hajar alayhi salatu wasalam, when he met Sayyidina Ismail alayhi salatu wasalam, muqim min Makkah al-Mukarramah, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam make dua. Ya Ilahi Alameen, I am leaving my wife and I am leaving my son here. Li'uqimus salah. They can establish the prayer. And Ibrahim alayhi salatu salam made dua, oh Allah, protect me, protect my children, and protect my progeny from the worshipping of the idol. Ya Ilahi Alameen, this is a worry of Anbiya, this is a worry of Rasul, this is a worry of the Duwat, Salaf al-Salihin, not to worry themselves only, but the worry for the children and grandchildren, great-grandchildren, future generation, till the day of the Qiyamah. Ya Allah, at this point of a time, at the time of a barakah, at the time of a rahmah, where you are sending your malaika who are holding and carrying your arsh to say Ameen on our dua. Oh Allah, you accept our dua. Allah, you accept our children, you accept our boys and girls, and protect our future generation throughout till the day of the Qiyamah, until Sayyidina Mahdi and Isa, when they come, our children, they join to Sayyidina Isa and Sayyidina Mahdi to liberate Madinatul Quds and Masjid al-Aqsa and Palestine. Ya Ilahi Alameen, you accept dua by your fazl and karam, by the sadqa and wasila of Mahbub alayhi salatu salam, wa bi barakati inna Allah wa malaikatuhu yusallun ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursaleen. Alhamdulillah.